हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी ने 9वें श्लोक में मंगलाचरण में श्री नाम प्रभु की महिमा कीर्तन की। जयत जयत नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्म ध्यान पूजाद यत्नम, कथमपि सकृदात्तम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। वो नाम प्रभु की जय हो, वो परम अमृत स्वरूप, जीवन स्वरूप, भूषण स्वरूप हैं। वे आनंदमय हरि नाम सब प्रकार से जययुक्त हों। इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी नाम प्रभु की महिमा कीर्तन कर रहे हैं। उसके पश्चात में टीका में श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में बताया, अहो बस्व बचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचुर नाम गणन्ति ये थे। अहो बस्व बचो तो गरियान, जिसकी जीवा के अग्रभाग पर कृष्ण का नाम आ जाता है, उसकी ते पुस्तपस्ते, वह चंडाल होने पर, स्वपच, स्व माने कुत्ता, पच माने खाने वाला, कुत्ते को खाने वाला चंडाल भी, गरियान, वह भी गौरव का पात्र है। यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, हे प्रभु जिसकी नाम जीवा पर आपका नाम आ जाता है, वह चंडाल भी अत्यंत गौरव का पात्र है। तेपुस तपस्ते, उसने सारी तपस्या कर ली, उसको और तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जुहुबु, सारे होम कर लिए, यज्ञ इत्यादि, उसको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शश्नु, उसने सारे तीर्थों में भी स्नान कर लिया। आर्या, वही समस्त सदाचार पालन करने वाला। ब्रह्मानुचु, सारे वेद अध्ययन भी कर लिए। क्यों, मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? श्रीमद् भागवत का श्लोक है ये। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि सभी तपस्याओं का, सभी यज्ञों का, सभी सदाचार का, सभी वेदाध्ययन का, सारी जितनी भी चीजें हैं इस जगत में जो भी पुण्य वाली, उन सब का सार है श्री हरि नाम। श्री हरि नाम ही सार है। इस विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार देवता, असुर और मनुष्य तीनों मिलकर के आपस में झगड़ा करने लगे कि जो रामायण है उस पर हमारा अधिकार है, वो कह रहे हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है, सभी अपना अपना अधिकार बता रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, शिव जी के पास चलते, वो फैसला करेंगे। वैष्णवा नाम यथाशम, शिव जी किसी का पक्षपात नहीं करते, क्योंकि देवताओं को, असुरों को और किसी देवता पर विश्वास नहीं है। विष्णु तो के लिए तो हिरण्यकश्यपु क्या बोलता है, ये पहले ठीक था, बाद में ये देवताओं ने इसकी चापलूसी करके इसको अपने पक्ष में मिला लिया, इसलिए अभी ये विष्णु भी इनका पक्षपाती हो गया है। पहले तो निरपेक्ष था, तो विष्णु के ऊपर तो भरोसा नहीं है, लेकिन शिव जी के ऊपर सबको बराबर भरोसा है, क्योंकि शिव जी असुरों को भी वरदान दे देते हैं। शिव जी के पास रहती, कहते हैं प्रभु, तीनों कहने लगे कि हमारा हमारा अधिकार है। तो शिव जी ने कहा एक काम करता हूं, मैं तो सबके प्रति समान भाव है मेरा, मैं तीनों को बराबर बराबर बांट देता हूं। तो तीनों लोग संतुष्ट हो गए थे, हाँ ये ठीक। इसलिए 1 लाख श्लोक है उसमें से 33,000 तीनों को दे दिए, 1,000 श्लोक बचे। फिर उसमें से 300 दे दिए, 100 श्लोक बचे। फिर 33 दे दिया, अभी अंत में 1 श्लोक बचा। अभी जब 1 श्लोक बचा तो 1 श्लोक में 4 चरण होते हैं।
जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते पहला चरण, माँ फलेषु कदाचन दूसरा चरण, माँ कर्म फल हेतुर्भू तीसरा, माँ ते संगोष्ठ अकर्मणि चौथा चरण। अनुष्टुप छंद है, रामायण भी अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 मात्रा होती है। कोई भी श्लोक गीता का देखना, कुछ श्लोकों को छोड़ करके उसमें छंद परिवर्तन हुआ है, अन्यथा सभी श्लोकों में 8-8 मात्रा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते इसमें 8 मात्रा। कैसे मात्रा गिनते पता है? आधा अक्षर को मात्रा नहीं गिना जाता है, और जिसमें हलंत नीचे लगा होता है उसको भी मात्रा नहीं गिनते। बाकी जो पूर्ण अक्षर है उनको मात्रा माना जाता है। तो 8 8 8 8 ऐसे करके अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 मात्रा होती है। अब एक श्लोक बचा, उसमें से 4 चरण है, 4 चरण में से एक एक चरण तीनों को दे दिया, अब तो एक ही चरण बचा। जब एक चरण रह गया तो उसमें फिर 8 मात्रा है, अभी हमने बताया था उसमें 8 मात्रा होती है, प्रत्येक चरण में 8 मात्रा होती है, ठीक है। इसलिए शिव जी ने क्या किया, 2 2 2 3 6 मात्रा और दे दिया तीनों को, बचा 2। वो जो 2 बचा वो था राम का नाम। शिव जी ने कहा देखो मैंने इतनी मेहनत की है, ये सब तुम्हारा है, और बाकी ये 2 अक्षर वो मैं रख रहा हूं, अपने पास रख रहा हूं, बाकी सब तुम्हारा है। मतलब क्या, वो रामायण का पूरा सार था राम नाम, वो शिव जी ने ले लिया, बाकी तीनों को सब दे दी, ले जाओ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी शास्त्र हैं उन सबका सार है श्री हरि नाम। वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद रामायण पुराण महाभारत सब जगह पर हरि का नाम ही सर्वत्र कीर्तन किया गया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अहो बस्व पचोतो गरियान ये जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कि किसी की जीवा के अग्रभाग में अगर भगवान का नाम आ जाता है, वो चांडाल होने पर भी उसने सारी तपस्या, सारे यज्ञ, सारा स्वाध्याय, वेद सब पढ़ ली, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम ही सार है। इस विषय में अजामिल का प्रसंग सभी लोग जानते ही हैं। अजामिल जो कि इतना पापी था, मरने के समय म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम, मरने के समय उसने पुत्र का नाम पुकार लिया। वो पुत्र का नाम था नारायण। हरे नाम, नारायण तो हरि का नाम है। इसलिए अजामिलो अभे अगाधाम, जो अजामिल इतना पापी होने पर भी उसका उद्धार हुआ यमदूतों से। किम पुनः श्रद्धया गणन, जो श्रद्धा पूर्वक नाम लेता है उसकी क्या महिमा। इस विषय में अजामिल को जब यमदूत खींच रहे थे, फंदा डाल करके खींच रहे थे, और उसी समय उसके मुख से जब नाम निकला तो वहां पर 4 विष्णु दूत आ गए। और विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच में जो बातचीत है वही सार है, इस प्रसंग का सार वही है। विष्णु दूत यमदूतों को क्या क्या बातें बोलते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं। कहते हैं जगत के लोग जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनका अनुगमन और उसके आचरण का अनुसरण करते हैं। यदि यदि आचरित श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो विष्णुदूतों को विष्णुदूत कह रहे हैं कितने दुख की बात है कि ऐसी सभा जहां पर धर्म का पालन होना चाहिए वहां अधर्म हो रहा है। धर्म का पालन होना चाहिए मतलब यमराज का क्या काम है? धर्म अधर्म का फैसला करना यमराज का काम है, और तुम लोग उनके अनुचर हो तो तुम लोगों का कर्तव्य है धर्म का पालन करना, लेकिन तुम लोग खुद ही अधर्म का काम कर रहे हो। अभी यमदूतों की समझ में नहीं आ रहा है, वो सोच रहे हैं हम धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन विष्णु दूत कह रहे हैं कि तुमने अधर्म किया है। क्यों अधर्म किया है वो बता रहे। तुम लोग अब देखो विष्णु दूत के क्या कह रहे हैं, ये तो सिद्धांत देखो, यहाँ पर बड़ी विशेष बात है। विष्णु दूत कह रहे हैं कि एक निष्पाप और अदंडनीय व्यक्ति को तुम लोग व्यर्थ ही दंड दे रहे हो।
अब देखो ये जगत की जो बुद्धि है और भक्तों की बुद्धि है, उसमें देखो यही अंतर होता है। जगत के अनुसार अजामिल कौन है? बड़ा पापी है, सारे पाप किए, ब्राह्मण होकर भी वैश्या का संग किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, सारे पाप किए। लेकिन विष्णु दूतों की दृष्टि में वो पाप नहीं है। क्यों? वो सारे पाप तो कट गए उसके नाम लेने से। ऐसे ही जगत के लोग भी, वो ये बात को नहीं समझते। वो क्या है, तो पुण्य को ही महान मानते, जो झूठ नहीं बोलता है, किसी को कुछ बोलता नहीं है, वो महापुरुष है। लेकिन भजन कर रहा है, उसके लिए उनके लिए कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यहाँ पर विष्णु दूत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि देखो धर्म तो यही है कि अजामिल ने पाप किया था, वो पाप तो उसका नष्ट हो गया है क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया। इसलिए अगर आप लोग ही धर्म का मर्यादा को स्थापित करने वाले आप लोग हैं, आप लोग ही अगर गलत काम करेंगे तो भी जगत क्या सीखेगा? लोग तो आपका अनुसरण करेंगे। ये बात बोल रहे हैं। फिर कहते हैं अजामिल पहले ही अपने सारे पापों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। क्या? और कह रहे हैं कि न सिर्फ एक जन्म के लिए बल्कि करोड़ों जन्म के पापों के लिए भी उसने प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया। विष्णु दूत कह रहे हैं ये, यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यानी कि भगवान के लिए नाम का उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए वह पवित्र है। यहां पर ये बड़ी शक्ति, पवित्र हो गया वो। यद्यपि भगवान के नाम उद्देश्य से नाम नहीं लिया, अनजाने में ही नाम लिया, लेकिन अपराध रहित था। मेन बात ये, 3 प्रकार का नाम होता है, एक नाम अपराध, एक नाम आभास और एक शुद्ध नाम। नाम अपराध होता है हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म के अपराध, पुराने जन्म के अपराध हैं अभी तक। वो जब तक रहेंगे तब तक हम नाम ले रहे हैं, तब तक वो नाम अपराध ही कहलाएगा। इसलिए हम लोग इतना नाम कर रहे हैं तो भी अनर्थ दूर नहीं हो रहे। उसका कारण है नाम अपराध बहुत है पिछले जन्म। शास्त्र में बताया, बहुत नाम लेने पर भी अगर अश्रुओं की धारा नहीं बह रही है नेत्रों से, तो समझना चाहिए बहुत नाम अपराध। तो हम लोगों के बहुत नाम अपराध हैं, चित्त द्रवित नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है, लेकिन यही नाम अपराध भी करते करते और आगे और अपराध ना करना, कुछ और वैष्णव अपराध नहीं करना, और नाम करते रहो श्रद्धा पूर्वक, तो धीरे धीरे उससे पुराने अपराध दूर हो जाएंगे। तो पुराने अपराध जब दूर हो जाएंगे तब वो नाम आभास शुरू होगा, अपराध रहित और अनर्थ से। काम क्रोध मोह लोभ रहने से कोई असुविधा नहीं है। अजामिल के अंदर सब था, अजामिल के अंदर भी सब था, लेकिन फिर भी उसका पुराना कोई अपराध नहीं था, न इस जन्म में उसने कोई अपराध किया। इसलिए उसने जो नाम लिया वो नाम आभास हुआ। ठीक है, नाम आभास कहलाया वो। तो वो नाम आभास से ही उसके सारे पाप दूर हो गए। और तीसरा होता है शुद्ध नाम। फिर नाम आभास करते करते धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा, अनर्थ भी दूर हो जाएंगे। अब अपराध भी दूर हो गए, अनर्थ भी दूर हो गए, और भगवान के साथ में संबंध ज्ञान हो गया। संबंध ज्ञान मतलब भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, स्वरूप क्या है। जब ये हो जाएगा तब वह शुद्ध नाम है। अब देखो शास्त्रों में कह रहे हैं, वो विष्णुदूत जो बोल रहे हैं, इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से एक श्लोक कोट किया है। किस संबंध में? कि अजामिल ने एक जन्म के ही नहीं, क्योंकि वो जब पहली बार उसने नारायण नाम पुकारा था, अपने बच्चे को जब पहली बार पुकारा था, उसके तो पाप तभी कट गए थे, और वो बार बार फिर पुकार रहा था, वो तो नामाभास हो रहा था उसका। ठीक है, जब जो छोटा बच्चा था उसको नारायण नाम दिया, तो उसको बुलाता था ना जब, तो पहली बार नाम जब पुकारा था, उसी से तो उसके नामाभास से तो पाप कट गए थे। फिर बार बार जो नामाभास कर रहा था वही उसका साधन था, वही उसका साधन था। इसलिए शास्त्र में बताया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक बताया है, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। बड़ा सुंदर श्लोक है, सभी को याद करना चाहिए। नामनो ही यावती शक्ति, नाम में इतनी शक्ति है, कितनी?
पाप निर्हरणे हरे, हरि के नाम में इतनी शक्ति है पाप नष्ट करने की, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नर, एक बड़ा पापी व्यक्ति भी अपने पूरे जीवन में इतने पाप नहीं कर सकता जितने कि एक नाम में इतनी शक्ति है कि वो सारे के नष्ट कर सकता। जितनी पापी के अंदर पाप करने की शक्ति नहीं है उतनी, जितनी कि नाम में उन पापों को नष्ट करने की शक्ति है। और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, अतिस्तुति नहीं है ये नाम की, क्योंकि नाम कौन है? स्वयं कृष्ण है। क्या कृष्ण के अंदर किसी के पाप को नष्ट करने की शक्ति नहीं है? तो फिर भगवान ही किस बात के? अरे वो एक पापी क्या, वो तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जितने भी पापी हैं उन सबके पाप एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं कृष्ण। लेकिन उन्होंने सृष्टि का नियम ऐसा बना रखा है इसलिए करते नहीं। उनकी तो बात छोड़ो, भगवान की बात छोड़ दो, भगवान के जो भक्त हैं उनकी कितनी शक्ति है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ये क्या झूठ बोला है? ये बात क्या झूठ बोली है? उनके जनों में भी इतनी शक्ति है कि वो सारे ब्रह्मांड को तार सकते हैं सभी के पाप नष्ट करके। लेकिन वो भी अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन शक्ति है उनकी, इसलिए कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे बताया व्याध का उद्धार किया नारद जी ने, लक्ष्य हीरा वैश्या का उद्धार किया हरिदास ठाकुर ने, इनके कोई कम पाप थे क्या? जगाई मदाई का उद्धार किया स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसलिए नाम में इतनी शक्ति है। ये बृहद विष्णु पुराण का श्लोक है। ये दूसरा है श्लोक, अवश्येनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकै पुमान् विमुच्यते सद्य सिंह त्रस्तै मृगैरिव। अवश्येन अपि, परवश होकर के भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है, परवश मतलब उसको करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे सामने सिंह आ गया, मरने का कारण उत्पन्न हो गया, अथवा गिरते समय फिसलते समय भगवान के मुख से नाम निकल गया, असहाय अवस्था में भी, या अनिच्छा से जैसे अजामिल ने किया, असहायता, सामने मौत खड़ी है और अनिच्छा से ही नाम निकल गया। इस प्रकार से अनिच्छा से भी क्यों न हो, भगवान नाम का उच्चारण करने पर पुमान् विमुच्यते सद्य, उसके सारे पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सिंह त्रस्तै मृगैरिव। जो सिंह है, सिंह को देख करके बहुत सारे जितने भी छोटे मोटे पशु हैं, जब सिंह जहां पर आ जाता है तो सारे के सारे पशु, पक्षी भी यहां तक कि वो भाग जाते हैं, उड़ उड़ करके वहां से भाग जाते हैं। उसी प्रकार से उस व्यक्ति के सारे पाप भी दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण का ये एक और बताया श्लोक, सकृद उच्चारितम ये न हरि इति अक्षर द्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। क्या बताएं? सकृत एक बार भी, उच्चारितम ये न हरि, जो हरि का नाम उच्चारण करता है, अक्षर द्वयम, इसमें दो अक्षर हैं, ह रि, तो उसको क्या होता है? बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम गति, उससे मनुष्य को मोक्ष सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार से जो विष्णु दूत जो बातें बोल रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध बातें नहीं बोल रहे हैं। ये सब हमने प्रमाण दिए ना, ये शास्त्र के ही तो प्रमाण है। एक स्कंद पुराण का है, एक गरुड़ पुराण का है, एक बृहद विष्णु पुराण का है। तो इसलिए विष्णु दूत कह रहे हैं कि अरे यमदूतों, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग अधर्म का काम कर रहे हो। फिर कह रहे हैं आगे, यहां तक कि पहले ही ये जो खाते समय अन्य अवसरों पर अजामिल अपने पुत्र को नारायण नारायण कह करके पुकारता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्म के पापपूर्ण समस्त कार्यों के लिए प्रायश्चित कर लिया। एक जन्म के लिए नहीं, लाखों जन्म के लिए। और ये बात भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रमाणित की है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में एक राजा था, हुसैन साहब
हुसैन शाह से पूर्व में राजा था, क्या नाम था उसका? सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय राजा था। जब वो राजा था तब ये हुसैन शाह उसका सेनापति था। एक समय इसने कुछ गलत काम किया हुसैन शाह ने, तो इसको मृत्युदंड बनता था, हुसैन शाह को मृत्युदंड बनता था, लेकिन वो सुबुद्धि राय ने इसको क्षमा करके केवल कोड़े पिटवा करके छोड़ दिया। इसकी पीठ पर कहा कोड़े मारो और इसको छोड़ दो, तो कोड़े मरवा करके इसको छोड़ दिया। तो फिर जब बाद में हुसैन शाह ने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया, तो सुबुद्धि राय को बंदी बना लिया और खुद राजा बन गया। तब उसने, क्योंकि उसको याद था कि इसने मुझे जीवन दान दिया था, ये चाहता था मुझे मरवा देता, लेकिन इसने मारा नहीं था, इसलिए हुसैन शाह के मन में भी थोड़ा उसके प्रति दया थी। लेकिन उसकी जो पत्नी थी हुसैन शाह की, उसने कहा कि इसने आपको कोड़े कैसे मरवाए, इसको मृत्युदंड दो। तो हुसैन शाह ने कहा कि किसी की जाति ले लेना भी ये तो मृत्युदंड के समान ही है, इसलिए उसकी जाति ले ली। वो जाति कैसे लेते थे मुस्लिम लोग हैं? हाँ, पैखाने का पानी उसी बर्तन में पिला देते थे, क्या करते थे, वो जाति ले ली। अब उसकी जाति ले ली, अब वो बेचारा दुखी होकर के ब्राह्मणों के पास पहुंचा, कहते हैं कि मेरी तो जाति भ्रष्ट हो गई है, मेरे लिए क्या प्रायश्चित है? ब्राह्मणों ने कहा खौलता हुआ घी पी लो। अभी खौलता हुआ घी पिएगा तो मर जाएगा ना, तो मतलब क्या है, तुम अब मर जाओ मतलब। फिर दूसरों के पास में पहुंचा और जो धर्म को जानने वाले लोग थे, उन्होंने कहा तुम खौलता हुआ लोहा पी लो, लोहे को पिघला करके उसको पी जाओ, यही तुम्हारा प्रायश्चित। ऐसे करके जिसने भी बोला मतलब मृत्यु हुई है। तो सुबुद्धि राय घूमते घामते फिर महाप्रभु के चरणों में पहुंचा, तो महाप्रभु ने कहा कि तुम केवल हरि नाम करो, हरि नाम से बढ़ करके कोई भी प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पुराण मुख न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभम विवापगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, शास्त्र में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि, जो कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है, चीर्णानि माने बहुत लंबे समय तक, किंतु नारायण परांग मुख, नारायण से विमुख है, भक्ति नहीं करता है, प्रायश्चित करता रहता। मतलब प्रायश्चित मतलब गंगा जी में नहाया, और बहुत अच्छे प्रायश्चित बताए हैं। किसी ने अगर गो हत्या कर दिया तो उसका क्या प्रायश्चित बताया पता है? गो हत्या कर दिया तो वो दांतों में तिनका धारण करके चौराहे पे जाकर के बोलेगा मैं गो हत्यारा हूं, और उसको कोई खाने को देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भूखा रहेगा। इस प्रकार से वो गो हत्या के पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित है, बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे करके शास्त्र में सब चीज के लिए प्रायश्चित बताए हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान से विमुख अर्थात भक्ति नहीं करता है तो वो लंबे समय तक उसका प्रायश्चित किस प्रकार से है? सुरा कुंभम इवापगा न निष्पुनन्त राजेंद्र, वो कभी पवित्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं पवित्र हो सकता? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक घड़ा है, घड़े के अंदर में मदिरा भरी हुई, शराब, वो शराब भरी हुई, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। अब घड़े को तुमने गंगा जी में डुबाया, फिर निकाल लिया, फिर डुबाया, 1000 बार डुबाया, तो क्या घड़ा पवित्र हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अंदर में तो शराब भरी हुई है, पवित्र कैसे होगा? इसी प्रकार से हमारे अंदर में पाप का कारण पाप बीज का कारण अविद्या, काम क्रोध मोह लोभ सब भरे हुए ना। तो प्रायश्चित करने से केवल पाप नष्ट होता है, लेकिन पाप का मूल, पाप बीज, पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो कैसे जाएगी? इसलिए किसी ने चोरी किया तो उसका पाप प्रायश्चित कर लिया, लेकिन अंदर में चोरी करने की प्रवृत्ति है वो कैसे खत्म होगी? वो तो खत्म नहीं होने वाली। इसलिए वो कैसे खत्म होती है? वो खत्म होती है भगवान की भक्ति करने से। अविद्या निर्दत्यासु दाव ज्वाले पन्नगी,
कृतानुयात्रा विद्या भी हरि भक्ति अनुत्तमा। कृतानुयात्रा विद्या भी, जो विद्या है जो भक्ति देवी के पीछे पीछे चलती है, वो अविद्या को उसी प्रकार से अविद्या निर्दहत्यासु निर्दहती, उनको जला करके भस्म कर देती अविद्या को। कैसे? दाव ज्वाले पन्नगी, जैसे कोई एक पन्नगी माने सांप, नागिन जंगल के अंदर में छुप गई, बिल के अंदर में घुस गई, अभी तुम ढूंढो तो मिलेगी नहीं, लेकिन जंगल में आग लगा दो, फिर वो तड़प तड़प करके भागेगी बाहर। उसी प्रकार से अंदर में जितने भी अनर्थ हैं वो भगवान की भक्ति करने से वो जल जल करके भस्म होते हैं, और वो अंदर तक पूरा अविद्या भी नष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुबुद्धि राय को बताया महाप्रभु ने कि तुम हरि नाम करो, हरि नाम से बढ़कर के कोई प्रायश्चित जगत में नहीं है, क्योंकि हरि नाम के द्वारा तुम्हारे पाप बीज अविद्या सब कुछ नष्ट हो जाए। देखो यहाँ पर भी बड़ा विचार है। बड़े बड़े हमारे जो भक्त हैं दीक्षा भी ले चुके हैं, जो भक्त दीक्षा भी ले चुके हैं उनके मन में भी संशय रहता है। किसी के यहाँ पर कोई मृत्यु हो गई, अब वो पूछते हैं प्रभु जी हमारे यहाँ तो 13 दिन तक शौच है, अशौच क्या है, अपवित्र हो गया, हम पूजा नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए, भोग नहीं लगाना चाहिए, ठाकुर जी की पूजा क्या करें क्या ना करें। सिंपल सी बात है, महाप्रभु क्या कह रहे हैं? अरे सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? हरि नाम। अगर हरि नाम से भी कोई व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता तो फिर पवित्र किससे होगा? 13 दिन बाद क्या तुम करोगे? 13 दिन बाद क्या भगवान आएंगे तुमको पवित्र करने के लिए? बताओ। 13 दिन के बाद क्या भगवान साक्षात प्रकट होकर के तुम्हारे ऊपर हाथ के स्पर्श करेंगे तो तुम पवित्र हो जाओगे? स्नान कर लोगे उस 13 दिन के बाद में तो पवित्र हो जाओगे। अरे जब हरि नाम से पवित्र नहीं हुए तो क्या पानी डालने से पवित्र हो जाओगे? बताओ। हरि नाम से जब पवित्र नहीं हुए तो पानी डालने से पवित्र हो सकता है कोई? संभव ही नहीं है। इसलिए जो हरि नाम करता है वो सब समय पवित्र है। अगर वो भी अपवित्र है तो जगत में फिर पवित्र कौन है? जो कृष्ण का नाम ग्रहण करता है वही अगर अपवित्र रहा तो इस जगत में फिर कुछ भी पवित्र नहीं है, कोई चीज सब अपवित्र है। इसलिए श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रकार की शिक्षा दिया। एक बार एक समय क्या हुआ, ग्रहण पड़ा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो सभी भक्तों ने कीर्तन किया। कीर्तन खत्म होने के पश्चात में सभी भक्त लोग यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने एक ब्रह्मचारी को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम गंगा में यमुना जी में स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हो? कहते ग्रहण के बाद स्नान करने से पवित्र होते ना। तो वो बोलने लगे कि इतने समय से कीर्तन चल रहा है, हरि नाम कीर्तन, वो कीर्तन से भी पवित्र नहीं हुए तो फिर किससे पवित्र हो सकते? इसलिए हरि नाम तो स्वयं कृष्ण ही हैं। कृष्ण भी अगर पवित्र नहीं कर सकते तो पवित्र कौन कर सकता है? फिर तो ये सारा ब्रह्मांड ही अपवित्र है। इसलिए हम लोग जब आचमन करते तो मंत्र क्या बोलते हैं? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सब बाह्य अभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से बाहर से भीतर से सब प्रकार से पवित्र हो गए, और किसी और चीज की तो आवश्यकता ही नहीं। स्नान तो गौड़ चीज है, लेकिन हमारी जो श्रद्धा है वो हरि नाम के प्रति नहीं है। इसलिए हम लोगों को स्नान करके ये सब करना चाहिए। नहीं तो देखो जो हमारे परमहंस बाबा जी महाराज जैसे लोग हैं वो कहाँ पर कभी स्नान करते, कभी नहीं करते। हमारे परम गुरुदेव कभी स्नान करते नहीं करते, सब समय पवित्र हैं। उनकी कितनी महिमा है। हमारे परम गुरुदेव वो कई दिनों तक स्नान नहीं करते, इतना सेवाओं में व्यस्त रहते थे। ठीक है, अब सोचो उनकी महिमा कैसी है कि उनके जो शिष्य हैं श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील गुरुदेव, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उन सबको राधा जी ने स्वयं दर्शन प्रदान किया। गुरु जी के लिए राधा जी ने स्वयं बोला कि ये मेरी सखी हैं। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को 3-3 बार दर्शन हुआ। उनके शिष्यों की ऐसी महिमा है और उनके गुरु जी की कैसी महिमा होगी।
लेकिन वो स्नान नहीं करते तो पवित्र नहीं है क्या? इसलिए वामन गोसाई महाराज जी जब एक बार रसोई बना रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री रसोई में प्रवेश कर गई। तो बाद में वो उन्होंने परम गुरु जी को आकर के बताया कि गुरुदेव आज बड़ा अपराध हो गया मुझसे। कहते क्या हो गया? कि मेरी असावधानी के कारण एक स्त्री अंदर में प्रवेश कर। तो उन्होंने परम गुरुदेव थोड़ा सा ध्यान लगाया और फिर हंसने लगे। कहते तुमको पता नहीं वो कौन थी? कहते नहीं। तो फिर परम गुरुदेव ने बोला तुम किसके लिए रसोई बना रहे थे? कहते ठाकुर जी के लिए। अगर ठाकुर जी के लिए रसोई बनाओगे और वो जलेगी तो राधा जी देखेंगे क्या? वो स्वयं राधा जी थी। तो मतलब परम गुरुदेव को सारी बात पता है कि नहीं? तो वो जो राधा जी को जानते हैं, जो राधा जी के निज जन हैं, वो नहीं स्नान करते तो क्या वो अपवित्र है? इसलिए बाय अभ्यंतर शुचि, भगवान के नाम से बाहर और भीतर सब प्रकार से शुचि हो जाती है। इसलिए जो सब समय हरि नाम करता है वो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता। अगर वो भी अपवित्र है तो जगत में कुछ भी, चाहे हवन कर लो, चाहे गंगा जी में डुबा के मार दो, तब भी वो पवित्र नहीं हो सकता। गंगा जी का जल क्या करेगा? अरे कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, गंगा जी तो चरणामृत है, गंगा जी तो चरणामृत है। इसलिए हरि नाम से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, सबको पवित्र करने वाला है ब्रह्मांड को। यही बात विष्णु दूत कह रहे हैं। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, अब यहां पर कह रहे हैं विष्णु दूत, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन चोर, शराबी, विश्वासघाती, ब्राह्मण का हत्यारा, ब्रह्म हत्या का जो पाप किया उसने, अथवा जो अवैध स्त्री संकरता है, उन सभी के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित भगवान का नाम ही है। कौन कह रहा है? स्वयं विष्णु दूत ये बात बोल रहे हैं। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौ का वध करने वाले, अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। बाकी सभी विधियां हैं शास्त्र में, लेकिन सर्वोत्तम विधि है भगवान का नाम। भगवान के विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि अरे इसने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं इसको सुरक्षा प्रदान करता हूं। इसीलिए तो अजामिल को सुरक्षा प्रदान की भगवान ने। सीधे विष्णु दूतों को प्रेरणा क्यों दी? क्योंकि उनका नाम लिया था। और फिर ये विष्णु दूत कह रहे हैं वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह शुद्ध नहीं हो पाते जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध हो जाते हैं। जो मैंने अभी बताया कि गंगा जी में डुबकी लगाने से तो पाप दूर होता है, किंतु पाप करने की प्रवृत्ति दूर नहीं होती। वही बात यहाँ पर विष्णु दूत कह रहे हैं कि प्रायश्चित करने से मनुष्य के पाप से तो दूर हो, पाप तो नष्ट हो सकता है, किंतु वह भक्ति को नहीं जगाता जिससे कि उसका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। इसलिए सबसे विशेष बात है भगवान का नाम संकीर्तन, क्योंकि प्रायश्चित करने के बाद मनुष्य का मन फिर से पापों में लग जाता है। लेकिन जो हरि नाम करता है उसका धीरे धीरे पूरा चित्त शुद्ध हो जाता है। शृणुताम स्वगता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो यविद्राण विद्नोत सुहृत सताम। कि जो भगवान की पवित्र कथाओं को सुनता है उसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं और उसके हृदय को धीरे धीरे साफ कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया। और विष्णु पुराण में बताया कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। तो इसलिए एक बात जो अधूरी रह गई कि जो घर में कोई भी सूतक पूतक, कोई बच्चे का जन्म हो, चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे कुछ भी हो, जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति है उसको कभी भी मंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, आनेक इत्यादि कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कभी हरि नाम नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो छोड़ता है तो वो कर्म है और उसकी दीक्षा निष्फल है, ही अपराध है, निश्चित रूप से अपराध है। क्योंकि गुरु ने परमार्थिक उसको दीक्षा दिया। जब परमार्थिक दीक्षा देने से बताया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पवित्र चंडाल हो, चाहे कुछ भी हो, दीक्षा लेने मात्र से वो शालिग्राम सेवा में अधिकार हो जाता है। तब भी वो कैसे फिर अपवित्र रह गया?
शालिग्राम सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाता है दीक्षा लेने के बाद। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में ये सब बातें बताई हैं। इसलिए भक्तों के घर में कभी कोई सूतक नहीं होता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जगत के लोग ज्यादा परेशान करते हैं, उसके लिए लौकिक आचरण उनको दिखा दिखा के मत करो, उनके सामने दिखाओ, हाँ ठीक है तुम्हारी बात मान रहे हम, जिससे कि वो विरोध ना करें, क्योंकि वो विरोध करेंगे तो उनका अपराध होगा, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हमारे अंदर में सामर्थ्य है विरोध को सहन करने की तो कर सकते हो, उनके सामने दिखाकर भी कर सकते हो, लेकिन विरोध को सहन करने की शक्ति नहीं है तो फिर उनको दिखाने की जरूरत नहीं, चुपचाप पूजा करते रहो, ठाकुर जी को भोग लगाते रहो, अपना आने करते रहो। ये सब करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ने से अपराध है। 3 दिन तक आने का मंत्र नहीं किया तो दीक्षा निष्फल हो गई, फिर से गुरु से मंत्र लेना पड़ेगा। किसी अयोग्य व्यक्ति को मंत्र दे दिया तो भी गुरु से मंत्र लेना पड़ेगा दोबारा। ये बात भी महाप्रभु की लीला में आई है, महाप्रभु की लीला में आई है। गदाधर पंडित जी ने एक बार महाप्रभु से पूछा था कि मैंने किसी व्यक्ति को मंत्र दे दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे फिर से गुरु से मंत्र लेना पड़ेगा। यदि गदाधर पंडित तो स्वयं राधा जी हैं, लेकिन फिर भी आचरण के द्वारा दिखा रहे। तो महाप्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे मंत्र दे दो। तो महाप्रभु ने भी शिक्षा दिया, कहते जिन गुरु से तुमने मंत्र लिया उनसे ही लो। तो पुंडरीक विद्यानिधि हैं, वो पुंडरीक विद्यानिधि तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए आप ही मंत्र दे दो। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, कुछ दिन में आ जाएंगे, मंत्र उनसे ही लेना है। तो महाप्रभु की प्रेरणा से कुछ दिन में वो आ गए, फिर दोबारा मंत्र लिया। तो इस प्रकार से दीक्षा कोई ऐसे नहीं है कोई बच्चों का खेल, कितनी बड़ी चीज है ये मंत्र, कितना मतलब ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है वो चीज, उसको हम लोग ऐसे ही समझते नहीं कुछ, कितनी उसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए कृते अध्याय तो विष्णु सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेतायाम यजतो मगई, त्रेता युग में यज्ञ इत्यादि के द्वारा। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में अर्चन, कलौ तद हरि कीर्तनाथ, और कलयुग में भगवान का कीर्तन ही नियम है। अब श्रील सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, यदि एक बार नामाभास से धर्म अर्थ और काम ये तीनों सिद्ध होते हैं तो हों, किंतु मुक्ति लाभ के लिए क्या श्रद्धा भक्ति सहित सर्वदा नाम संकीर्तन करना होगा? क्या कह रहे हैं? चलो मान लिया नामाभास से धर्म अर्थ और काम ये तीनों मिल जाते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए तो निरंतर हरि नाम करना पड़ेगा। तो श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कथम है भी एक बार अर्थात मुक्ति के लिए श्रद्धा सहित सदैव श्री नाम संकीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की तो बात दूर रहे, कोई भी प्राणी जिस किसी भी प्रकार से केवल एक नामाभास करने से फल मुक्ति प्राप्त कर सकते। यहाँ भी बड़ी शिक्षा क्या बताया, मुक्ति के लिए निरंतर हरि नाम करने की जरूरत नहीं है, मुक्ति तो नाम के आवाज से ही प्राप्त हो जाती है। और ये बात किसने प्रमाणित किया? किसने प्रमाणित किया नामाभास से ही मुक्ति मिलती है? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर, जब हरिदास ठाकुर जी बेनापोल में रहते थे, वहां पर रामचंद्र खान ने लक्षीरा वैश्या को भेजा, तो वैश्या का उद्धार करके और वहां से दुखी होकर के हरिदास ठाकुर चले आए, सप्तग्राम में आए। सप्तग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी का जो स्थान है वहां पर आए, और उनके जो कुल पुरोहित हैं, क्या नाम था उनका, हैं यदुनंदन आचार्य नहीं, दूसरे बलराम आचार्य, उनके घर में रहते थे। ठीक है, तो उनके घर में रहते थे, तब उस समय जो इनका एक सेवक था गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार, इनका एक सेवक था, उसका नाम था गोपाल, क्या है, गोपाल चक्रवर्ती। गोपाल चापाल अलग है, ये नवदीप की लीला में है गोपाल चापाल, वो था गोपाल चक्रवर्ती, ब्राह्मण था, बड़ा सुंदर था, उसकी नाक भी बड़ी सुंदर थी, उसकी उंगलियां बड़ी सुंदर थी। तो उस समय विद्वत सभा एक चल रही थी, उस विद्वत सभा में नाम की महिमा के ऊपर में विचार चल रहा था। तो दो पक्ष थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम के
नाम से मुक्ति होती है, लोग कह रहे नाम से मुक्ति होती है, कुछ लोग कह रहे नामाभास से पाप नष्ट होता है, नाम से मुक्ति होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे। उसी सभा में श्री हरिदास ठाकुर जी पहुंचे, सभी उनको देख करके उनको सम्मान दिया, क्योंकि सभी जानते थे ये नामाचार्य है। इसलिए उस सभा में ये फैसला हुआ कि अरे हरिदास ठाकुर जब स्वयं ही आ गए हैं, इनसे बढ़कर के नाम की महिमा तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि ये प्रतिदिन 3 लाख शुद्ध नाम करते हैं, इसलिए इनसे पूछा जाए। तो जब उनसे पूछा गया हरिदास ठाकुर से, तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि अरे जो नाम से तो मुक्ति, तो ये तो गलत बात है, नाम के आभास से ही मुक्ति हो जाती है, और शुद्ध नाम से तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये बात उन्होंने उस सभा में घोषणा की कि नाम के आभास से ही मुक्ति हो जाती है। ये बात वहां के जो विद्वान थे, गोपाल चक्रवर्ती विशेष रूप से, उसको सहन नहीं की। देखो अरे कैसा ये भावुक व्यक्ति कहाँ से आ गया, ये बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे जो मुक्ति लाखों लाखों प्रयास करने से भी, तपस्या योग ध्यान करने से नहीं मिलती, कह रहा नाम के आवाज से मिल जाती है। विश्वास नहीं हुआ तो फिर उसी सभा में उसने चैलेंज कर दिया हरिदास ठाकुर को। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि अगर नाम की आवाज से मुक्ति ना होती हो तो मैं अपना नाक कान खुद काट दूंगा। हरिदास ठाकुर ने यह बात बोली। तो 3 दिन के पश्चात में वो जो अपराध किया था, सारी सभा में हाहाकार मच गया, कहते हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध किया इसने। इसलिए वो जो गोवर्धन मजूमदार थे, उन्होंने उसको अपने नौकरी से भी निकाल दिया, नहीं तो इसके अपराध के कारण हम लोगों को भी दंड मिलेगा। और 3 दिन के पश्चात में उसकी जो सुंदर सुंदर जो उंगलियां थी वो गल गई, उसकी जो नाक थी वो भी गल गई, कुष्ठ गलित रोग हो गया उसको, और सारे शरीर के अंग जो हैं वो गल गल करके गिर गए। क्यों? क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर के बात को काटा था, अपराध किया था। और दूसरा, वैष्णव की बात में श्रद्धा नहीं, नाम के आवाज से ही मुक्ति हो जाती। इसके लिए निरंतर नाम करने की आवश्यकता नहीं। निरंतर नाम क्यों करना पड़ता है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए निरंतर नाम करने की आवश्यकता है। दंभ, लोभ आदि, भूख प्यास, पतन, श्रम, श्रवण या हास्य इत्यादि के कारण किए गए नामाभास से भी मुक्ति हो जाती है। भागवत में क्या बताया? सांकेत्यम पारिहासम स्तोभम हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। ये यही सब बता रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक नाम की तो बात छोड़ दो। सांकेत्यम जैसे अजामिल का हुआ, पारिहासम हंसी मजाक करते समय, स्तोभम स्तुति इत्यादि करते समय, हेला अवज्ञा पूर्वक जैसे जो अभी बताया मुसलमान का है, घृणा पूर्वक उसने मुसलमान ने सूअर को बुलाया हराम, हराम बुलाया तो उसके मुख से हराम निकल गया, उसी से उसका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो शास्त्र में गलत नहीं है। इस प्रकार से किए गए नामाभास से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है।